आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार में आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक देखेंगे। तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक अल्फ़ाबेट को ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सक्षमता का परीक्षा जो है बीपीएससी TRU 1 और TRU 2 के आधार पर लिया जाना है। तो जिसमें अगर ध्यान से देखा जाए उसके सेट में पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर में तो उसमें रीडिंग से भी कुछ प्रश्न को शामिल किया गया था। तो इसलिए इस बार भी इस एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 प्रश्न जो है या फिर 10 से 12 कहिए 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग से होने की संभावना है। तो अगर आप इसमें लगातार 4 से 5 वीडियो देख लेते हैं रीजनिंग का तो आपका जो 10 से 12 प्रश्न है रीजनिंग का वो लगभग सारा पॉइंट जो है क्लियर हो करके और इसका अंक जो है आपके पास आ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको लगातार इसका 4-5 वीडियो रीजनिंग का देखना होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम एक रीजनिंग का एक टॉपिक लिए थे डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, यानी दिशा। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जा करके और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से लगातार जो है हर एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न लिए ही जाते हैं। तो डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और उसी के जैसे इंपॉर्टेंट ये भी है अल्फ़ाबेट। तो आज के वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप सक्षमता की परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है, जहां से आप उसको जा करके और फ्री में सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इसमें, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट को समझेंगे, अल्फ़ाबेट क्या होता है और इसमें जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद इस पर कुछ ऑप्शनल प्रश्न को भी देखेंगे जिस टाइप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप अभी तक अल्फ़ाबेट को कभी पढ़े नहीं हैं या फिर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आप इसको बड़े आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि यह टॉपिक जो है बहुत ईजी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग अल्फ़ाबेट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है सक्षमता का तब तक आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा जो आपको सफलता दिला सकता है। तो चलिए पहले अल्फ़ाबेट को समझते हैं। तो अल्फ़ाबेट में आपको पता होगा कि इसमें 26 लेटर होते हैं जो A से लेकर के Z तक होते हैं। इसमें लेटर की संख्या 26 होता है, तो ये तो पता ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे A जो है A का क्रमांक होता है पहला, यानी A जो है पहला लेटर है और B जो है दूसरा लेटर है और C जो है तीसरा लेटर है। तो इस प्रकार से इसमें सबको आपको ध्यान रखना होगा, A से कहाँ तक Z तक, यानी 26 लास्ट होगा इसका। तो 26 जो लेटर है वो सब लेटर का क्रम संख्या भी आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको तो आप हाथ पर जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको कम समय में निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, जो ट्रिक हम आपको बता देते हैं। अगर आप उसको ध्यान रखते हैं तो बहुत कम समय में आप इसको पता कर सकते हैं कि किस लेटर का कौन सा क्रमांक होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका एक ट्रिक है ई ज्योति। देखिए EJOTOI, ई ज्योति। अब इसमें करना क्या है देखिए, तो ई ज्योति में ई जो है ये 5वें क्रम पर है और जे जो है 10वें क्रम पर है और ओ जो है 15वें क्रम पर है और टी 20वें क्रम पर है और OI 25वें क्रम पर है। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो इसके सहायता से आप किसी भी लेटर का जो क्रमांक है वो बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमको निकालना है R का, तो हमको याद है ई ज्योति का, R का तो इसमें है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे R के आसपास वाले लेटर को खोजेंगे। जैसे RST होता है
है ना, या फिर पीछे से भी जा सकते हैं OPQR या फिर RST। तो RST तो T का 20 है तो इसका पहले S है, तो S का 19 होगा तो R का कितना होगा 18 होगा। देखिए आसानी से पकड़ में आ गया, कितना होगा 18 होगा। चलिए एक और निकालते हैं G का। तो देखिए G का E का 5 है तो F का 6 होगा तो G का फिर 7 होगा। तो इस प्रकार से किसी भी लेटर का बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और निकालते हैं M का। इसका तो 7 हो गया M, तो MNO, तो MNO तो O का 15 है तो इसका पहले N का 14 होगा तो M का फिर कितना होगा 13 होगा। देखिए MNO 13 14 15। तो इस प्रकार से आप ये से ई ज्योति वाले को ध्यान में रख करके इस छोटे से टॉपिक को, छोटे से ट्रिक को आप इसका पूरा नंबरिंग जो है इसका आसपास घुमा सकते हैं। तो आप इसको ज़रा 2-4 बार ट्राई कर लीजिएगा, 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो इसको निकालना जो है बड़ा आसान होगा। तो ये तो इसके लिए हो गया। एक और इसमें टॉपिक आता है अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर के लिए, है ना। तो अपोजिट लेटर के लिए देखिए क्या होगा, यानी विपरीत लेटर। तो अपोजिट के लिए क्या है, अपोजिट वाले के लिए, तो अपोजिट जैसे कहने का मतलब ये है जैसे ए से शुरू होकर के बी सी ये जाता है कहाँ तक, तो ये जाता है जेड तक। तो देखिए इसमें अपोजिट किसको कह रहा है, अपोजिट कहने का मतलब ए जो है इधर से पहला क्रम पर है तो जेड इधर से पहला क्रम पर है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ए और जेड आपस में अपोजिट होगा। ए का जेड, ए का उल्टा हो गया जेड। जैसे बी है तो बी हो गया इधर से पहला क्रम पर, दूसरा क्रम पर, इधर से दूसरा कौन होगा वाई होगा, तो ये हो गया दूसरा क्रम पर। इसका मतलब है कि बी और वाई आपस में अपोजिट लेटर है। तो इस प्रकार से जैसे सी है तीसरा क्रम पर तो यहाँ पर क्या होगा एक्स होगा, तो एक्स होगा इधर से तीसरा क्रम पर। तो इसका मतलब एक्स और वाई आपस में एक्स और वाई नहीं, सी और एक्स, सी और एक्स क्या है आपस में अपोजिट है, सी और एक्स। तो यहाँ का सी हो गया, यहाँ का एक्स हो गया। तो ये अपोजिट लेटर भी कई बार प्रश्न में आता है, जिससे रिलेटेड कुछ प्रश्न रहता है। इसका वीडियो हम एक इसी चैनल पर पहले से अपलोड कर चुके हैं, हम उसका लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ले करके। और केवल अपोजिट लेटर को ध्यान में रखने के लिए या फिर इसके नंबरिंग को ध्यान में रखने के लिए कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस वीडियो में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो छोटा सा हम इसको यहाँ पर बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर बताए हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको याद करवाए हुए हैं, लेकिन आप चाहे तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो गया, जैसे ए का कितना हो गया, ए का हो गया 1, तो ए का हो गया जेड उल्टा, तो जेड का कितना हो गया 26 हो गया, जेड का कितना हो गया 26। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, या फिर एक और देख लीजिए तब उसके बाद स्पष्ट दिखने लगेगा। बी का नंबरिंग होता है 2 और वाई का कितना होता है, वाई का होता है 25, वाई का कितना होता है 25 होता है। तो अगर आप ट्रिक को ध्यान में न रखें तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं अपोजिट लेटर के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है सी का, तो सी का नंबरिंग कितना होता है, तो सी का नंबरिंग होता है 3। तो इसका अपोजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे कितना में से, इसको घटाएंगे 27 में से गया 3। हमेशा किस में से घटाएंगे, हमेशा घटाएंगे 27 में से। 27 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा। अब आप 24 वाला जो नंबरिंग है आप ई ज्योति के अनुसार पता कर सकते हैं कि 24 जो है किसका होगा। तो आइए 24 किसका होता है, तो 5 10 15 20 25, 25 होता है किसका वाई का, तो इसका पहले कौन होता है एक्स होता है, तो इसका मतलब 24 किसका होगा एक्स का होगा। तो सी का उल्टा कौन हो गया एक्स हो गया। तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, यानी अपोजिट निकालने के लिए 27 में से उसके नंबर को घटा दीजिए और घटाने के बाद जो आएगा उस नंबर का आप ई ज्योति के अनुसार पता कर लीजिए कि उसका अपोजिट जो है कौन हो रहा है। क्लियर, तो ये तो हो गया अपोजिट निकालने वाला। तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम आपके रिवीजन के लिए 2-3 यहाँ पर लिख देते हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। तो डब्ल्यू का और आर का और पी का, ये तीनों का अपोजिट जो है आप इसको जरूर याद करके निकालिएगा इसमें कि कितना इसका हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से आप निकालिएगा कि डब्ल्यू का नंबरिंग कितना होता है, उसको 27 में से घटाएंगे, उसके बाद जो नंबरिंग आएगा उसको ई ज्योति के अनुसार हम लोग सेट करके लिख देंगे। आर का फिर नंबरिंग देखेंगे, आर का कितना होता है, तो आर का भी निकालने के लिए ई ज्योति के अनुसार पहले पता करेंगे और उसके बाद 27 में से घटाएंगे, और 27 में से घटाने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर कि इसके अनुसार किस में सेट हो रहा है। चलिए क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं आज के
ऑप्शनल प्रश्न में जहाँ से इसमें प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये तो इसका बेसिक हो गया। तो चलिए बेसिक के बाद कुछ प्रश्न यहाँ पर आते हैं। ऐसे ही टॉपिक जो है बड़ा आसान है, आप इसको कम समय भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा, तब आपका जो है क्लियर रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न लेते हैं। कह रहा निम्न में से, अच्छा इसमें कई 10 प्रश्न को लिया गया है, और इसमें आपको बता दें कि 10 प्रश्न जो है लगभग 5-6 टॉपिक से लिया गया है, जो प्रश्न जो है ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तब इसमें लगातार वीडियो में बने रह करके आप सारे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सब इसको। निम्न में से कौन सा समूह एरोप्लेन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बन सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा समूह ऐसा है जो एरोप्लेन में जो लेटर लिखा गया है उस लेटर से नहीं बन सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार लगभग सब एग्जाम में आपको जो कंपटीशन लेवल का होगा, जिसमें रीजनिंग को शामिल किया गया है, वहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए इसमें कितना इजी, हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो इसमें कह रहा है कि एरोप्लेन में जैसे ए है, ई आर ओ पी एल ए एन ई, ये तो दिया हुआ है। तो एरोप्लेन में जितना लेटर है ये, इस लेटर के सहयोग से अगर कोई बन रहा है ये चारों ऑप्शन में से, तब सही है। और अगर कोई ऐसा बन रहा है जिसमें इसका अतिरिक्त कोई लेटर ले लिया है तो उससे नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोग यही खोजेंगे कि एरोप्लेन में जो भी लेटर है अगर उस लेटर से ही बन रहा है तब तो सही है, और अगर एरोप्लेन वाले लेटर के अतिरिक्त कोई लेटर से बन रहा है तब क्या है, ये गलत होगा, यानी उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो आइए देखिए। तो सबसे पहले है PLANE। तो क्या इसमें PLANE है? तो बिल्कुल है। देखिए PLANE, तो इसको बनाया जा सकता है, लेकिन हमको निकालना है जिसको नहीं बनाया जा सकता है। अब आते हैं अगला में ROP रोप। तो देखिए यहाँ पर ROPE ये भी है, तो ये भी बन सकता है। LANE है, यहाँ पर LANE भी है, ये भी बन सकता है। ROARE, अब इसमें R तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर R जो है डबल ले लिया है, और इस एरोप्लेन में R के कई बार आया है, एक बार आया है, लेकिन यहाँ पर जो है R को 2 बार ले लिया है। इसलिए ये वाला लेटर जो है, ये वाला इसका समूह, ये वाला इसका जो वर्ड बन रहा है, ये इससे नहीं बनाया सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया कि इसका हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में फिर इसी टाइप का है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह जो है डंकी द्वारा नहीं बना सकता। तो डंकी में स्पेलिंग उसका मिलाइए, DONKEY लिखा है, तो इससे कौन सा नहीं बन सकता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो इस वीडियो को रोक करके आप इसको सॉल्व करके देखिए, आपको पता चला है कि कैसे आप इसमें बना रहे हो, कहाँ से इसमें गलती हो रहा है। तो चलिए मिलाते हैं। इसमें कह रहा है नहीं बनाया सकता है, तो KEY है, इसमें KEY है, चलिए बन सकता है। फिर MONKEY है इसमें, तो इसमें एम कहीं नहीं है, इसलिए इसको नहीं बनाया सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही होगा। और अगर यहाँ पर सही मिला तो हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा देखा है तो DONE भी बन रहा होगा, DONE, देखिए यहाँ है ONE ये भी बन रहा है, तो केवल मंकी है, इसमें नहीं बना सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो ये एक टाइप का हो गया, ये प्रश्न जो है एक टाइप का हो गया। जैसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसी टॉपिक को इसमें 1 और 2 में लिया गया था। तो चलिए अब चलते हैं इसका दूसरा टॉपिक में क्या होगा। देखिए इसमें कैसे प्रश्न को शामिल किया गया है। कारण में कौन सा समूह विहीन है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में कोई 3 जो है एक जैसा मिल रहा होगा, और कोई एक जो है एक जैसा उसमें नहीं मिल रहा होगा, यानी तीनों से एक भिन्न होगा। तो देखिए क्या है इसमें, यहाँ लिखा है ABCD, आपको दिख रहा होगा कि लगातार लिखा गया है ABCD। फिर आगे बढ़ते हैं WXYZ, ये भी लगातार है। फिर DEFG ये भी लगातार है। PQRT, देखिए ये लगातार नहीं है, कहे कि PQRS होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी जो है सबसे भिन्न है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है लगातार लिखा गया है, लेकिन PQRS इसमें लगातार होता, लेकिन यहाँ पर एस का जगह क्या ले लिया है, टी ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, भिन्न है। क्लियर। तो एक टाइप ये भी है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फिर से उसी के जैसा कुछ मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AZBY लिखा है, यानी ए के बाद आया है Z और बी के बाद आया है Y। तो आप इसको याद कीजिए कि अभी तुरंत जो हम लोग अपोजिट देख रहे थे, तो ए का अपोजिट Z हो रहा था और बी का अपोजिट Y हो रहा था। तो आपस में क्या है, ये अपोजिट है।
तो ए का जेड है और बी का वाई है, तो क्या है, ये अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है एल ओ और भी और ई। तो ये सही है, एल का अपोजिट ओ होता है और भी का अपोजिट ई होता है ना। आप अगर चाहे तो इसको नंबरिंग से घटा कर देख सकते हैं, तो ये भी सही है। आर आई जेड ये भी आपस में अपोजिट है। आर का होता है आई और जेड का होता है ए, जैसे ए का जेड देखे थे वही जेड का ए। लेकिन सी एक्स तो अपोजिट है, लेकिन एम और ओ जो है अपोजिट नहीं है, क्योंकि एम का अपोजिट एन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सबसे भिन्न है। तो अगर आप इसको ट्रिक से याद रखते हैं इसके अपोजिट लेटर को, तो बड़े आसानी से आप एक ही बार में पकड़ सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एम का एन हो रहा है, तो उसी प्रकार सबका निकाल सकते हैं। और अगर आप ट्रिक से याद नहीं रखते हैं तो इसका नंबरिंग निकाल करके और उसको आपको 27 में से घटा करके और तब फिर पता करना होगा कि उसका कौन जो है अपोजिट लेटर होगा। तो उतना करने के बाद आप इसको इसमें समझ सकते हैं। या तो फिर अगर डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो ट्रिक्स आप ध्यान रखिए, उसके लिए हम आपको वीडियो दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लेकर के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या है, कह रहा निम्न में से कौन सा समूह भिन्न है। देखिए फिर से भिन्न निकालना है, यानी एक क्या होगा समूह इसमें अलग होगा तीनों से। तो देखिए इसमें कौन सा अलग है। तो पहले ए और डी लिख रहा है, इधर लिख रहा है 1 और 4। तो ए और डी का 1 और 4 या फिर ए और डी का 14 कहिए, कि ए और डी का कितना लिख रहा है, 14 लिख रहा है। तो यहाँ पर दो लेटर जब अलग अलग है तो अलग अलग देखा जाए इसको, तो ए का नंबरिंग कितना होता है, तो ए का नंबरिंग होता है 1 और डी का नंबरिंग कितना होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब है कि ए को नंबरिंग के अनुसार 1 लिखा गया है और डी को नंबरिंग के अनुसार 4 लिखा गया है। तो चलते हैं आगे, वैसा हो रहा है कि नहीं। तो एच का नंबरिंग कितना होता है, तो आप इसको अगर इस टाइप का डाउट हो तो आप ई ज्योति वाले जो ट्रिक हम छोटा सा बताए हैं इसको आप ध्यान रखिए, और यहीं से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, बस कम समय में आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा केवल ध्यान देना है। एच है तो एच का लाई इसमें कितना होता है, ई यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो एफ जी एच है ना, एफ जी एच तो 6, 7, 8 ठीक तो है, एच का 8 ही होगा। और एल का तो जे के एल, तो जे का है कितना, जे का है 10, तो के 11 और एल का 12, तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों एक अनुसार। आर का 18, तो आर एस टी 18, 19, 20 ये सही है। और जेड का 25, तो क्या जेड का 25 होता है, 25 तो होता है वाई का, जेड का कितना होता है, 26 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, गलत है। ये आर का तो 18 सही था, लेकिन जेड का होना चाहिए था 26, यानी 18 और 26 होता, तो ये इसका सही था 18 और 26, लेकिन यहाँ लिखा 18 और 25, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका भिन्न है। अगर और देखा जाए तो ओ का 15 होता है सही है, ए का 1 होता है सही है, यानी ए इसका सही है, बी सही है और डी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, भिन्न है, अलग है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए 6 में क्या है, फिर से कह रहा है कि कौन सा भिन्न है ये आपको पता करना है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, एच के लिया है, इधर इसको लिख रहा है एस और पी, ए और जी को जेड और टी, ई और ओ को भी और एल, टी और डी को डब्ल्यू और जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसके आसपास का है। तो कभी कभी लगातार भी लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पर एच है तो एच आई जे के, अगर इधर देखा है तो इधर तो मिल रहा है और एच आई जे के, लेकिन इसका रिलेशन इसके साथ जोड़िए, तो एच का एस लिख रहा है और के का पी लिख रहा है। तो अगर आप ट्रिक के अनुसार ध्यान रखते हैं तो बस तुरंत आपके माइंड में चलेगा कि एच का तो अपोजिट एस होता ही है और के का अपोजिट पी भी होता है, यानी दोनों इसका क्या है, अपोजिट लेटर में से ले लिया है, एकदम स्पष्ट है। और ए का लिखा है जेड, तो ए का जेड तो अपोजिट होता ही है, तो ए का जेड, और जी का लिखा है टी, तो जी का टी भी होता है, तो ये भी इसका स्पष्ट है कि अपोजिट लेटर, यानी दोनों जो एक जैसा मिल रहा है। तो अगर हम लोग ऐसे ही खोजेंगे तो ई का लिखा है भी, तो इसके लिए एक लेटर आपको याद रखना होगा, एल ओ भी ई, ये क्या है, आपस में 4 लेटर आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो आपस में अपोजिट होता है। जैसे एल का होता है ओ और भी का होता है ई, इसको आप ध्यान रखिए। तो 4 लेटर आपको यहाँ पर एक साथ हो सकते हैं, यही ट्रिक है। तो ई का लिखा है भी, तो क्या ई का भी होता है, बिल्कुल सही है, देखिए ई का भी है ना, तो भी का ई या ई का भी तो सही है, तो ई का तो भी हो ही गया। और ओ का एल, तो ओ का एल, ई भी सही है, चलिए ये भी सही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इसका अब अलग होगा। टी का डब्ल्यू लिखा है, तो टी का डब्ल्यू क्या है, तो टी का डब्ल्यू गलत है, टी का क्या होना चाहिए, टी का होना चाहिए जी, देखिए ऑप्शन बी में आया था जी का टी, तो इसका मतलब है कि टी का क्या होना चाहिए,
जी होना चाहिए और डी का होना चाहिए डब्लू। तो यहाँ पर क्या किया, आगे पीछे कर दिया है। देखिए टी का जी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ लिख दिया है, ये होना चाहिए था यहाँ और ये होना चाहिए था यहाँ, यानी इसका आंसर होना चाहिए था क्या, जी और डब्लू होता यहाँ पे। अगर इसको जी और डब्लू लिखता तो सही है, लेकिन लिख दिया है डब्लू और जी। तो आपस में क्या है, डी वाला जो है अपोजिट इसका नहीं है, यानी इस नियम के अनुसार ये तीनों के अनुसार ये नहीं चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर, क्योंकि यही क्या है, इसमें भिन्न है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6 के बाद 7 में। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या है, कह रहा है लुप्त पद ज्ञात करें ताकि समूह पूरा हो जाए। मतलब ये एक समूह लिख रहा है, एक सीरीज लिख रहा है, एक क्रम लिख रहा है, तो इसको पूरा कर देना है। तो देखिए ए डी बी ई सी एफ डी जी ऐसे लिखा है, तो हम लोग पकड़ते हैं इसमें कैसे इसका सीरीज बना रहा है। तो एक को आप अगले में ले चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर ए से हो गया बी पहले नंबर पर, और बी से हो गया सी, और सी से हो गया डी, तो लगातार चल रहा है। अब देखते हैं क्या इधर भी लगातार है। तो डी से ई से एफ, एफ से जी, तो जी से एच होगा। चलिए ठीक है, तो डी से पहले क्या लिखेंगे, तो डी के बाद होगा ई, और जी के बाद क्या होगा, एच होगा। तो ई और एच अगर है कहीं तो सही है, तो ई और एच नहीं, ई और जी। तो ई और जी कहाँ है, ई और जी है ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है, ये वाला इसका मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे डी का तो ई हो गया, लेकिन जी का एच होगा, यहाँ जी का क्या होगा, एच होगा। तो ई और एच होना चाहिए, तो ई और एच ऑप्शन नंबर ए में सही है, ई और एच। चलिए एक बार फिर से मिलाते हैं। देखिए पहले नंबर पर जो लेटर लिखा गया है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ठीक है, तो ई हो गया। अब आइए दूसरे वाले में, डी से ई से एफ, एफ जी, तो जी से फिर एच होना चाहिए। तो ई और एच अगर है तो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, बी नहीं ए जो है सही है, ई और एच। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा होगा ई और एच। स्पष्ट है, तो ऑप्शन ए को आप सही कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा है लुप्त पद ज्ञात करें, फिर से उसी टाइप का दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ भी चेक करते हैं इसमें कैसे लिखा है। तो इस टाइप का प्रश्न यहाँ भी लग रहा है, तो हम लोग इस एक से लेकर के अगले में बढ़ते हैं। तो ए के बाद देखिए बी लिखा है, बी के बाद लिखा है सी, सी के बाद डी, तो इसका मतलब डी के बाद क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। चलिए पहला लेटर तो मिल गया। और अगर किसी ऑप्शन में पहले नंबर पर ई है तो सही भी हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है कि पहले नंबर पर ई है। और अगर बाकी किसी में ई रहता तो हम लोग फिर से दूसरे को ही जांच करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, ई अगर एक ही में मिल रहा है तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर सही कर करके और आगे बढ़ सकते हैं। और या तो आप अगर इसको दूसरा भी निकालना चाहें तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए इससे मिलाते हैं, सी डी ई एफ अब होना चाहिए जी, तो ई के बाद जी, तो देखिए ई के बाद जी था कि नहीं, तो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए 9वां प्रश्न क्या है, कोड भाषा में STRAI, तो ये क्या है, ये अलग टॉपिक है इसका। तो अभी जितना ही प्रश्न हम लोग देखे हैं सब अलग अलग टॉपिक से दो दो प्रश्न लिया गया है। जैसे 7 और 8 दोनों एक टाइप का था, 5 और 6 दोनों एक टाइप का था, 3 और 4 दोनों एक टाइप का था, और उसके पहले हम लोग 1 और 2 पढ़े थे, तो इन लोग दोनों भी एक टाइप का था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा, 7 और 8 तो कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं 9 और 10, तो इन लोग दोनों क्वेश्चन भी एक टाइप का है। अब इसको देख लिया ध्यान से, ज़्यादातर प्रश्न जो है इसी से, यही सब टॉपिक से लिया आता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको जरूर 1-2 बार करके वीडियो को देखिएगा ताकि आपके माइंड में जो पूरा सेट हो जाए। क्योंकि इस आपको बताएं कि एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर आपको देखने को मिलेगा, तो 10 से 12 नंबर मायने रखता है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है कोड भाषा में STRAIN को HGIZRM लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FRONT को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए अब इसको मिलाते हैं। तो सबसे पहले है इसको मिलाइए STRAIN, अब इसको लिखा जाता है HGIZRM। तो आप दोनों में देखिए कोई रिलेशन दिखता है क्या इसमें, तो एस को लिख रहा है एच, तो एस और एच के बीच अगर आपको कोई रिलेशन दिख रहा है इसका मतलब है कि आप इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो एच का एस है या फिर एस का एच, तो ये क्या है, आपस में अपोजिट लेटर है, एस का एच, तो एस का अपोजिट हो गया एच। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सब में लिखा है अपोजिट, टी का लिखा है जी, तो टी का जी अपोजिट होता है, सही है। आर का आई ये भी अपोजिट है, ए का जेड ये भी अपोजिट है, आई का आर ये भी अपोजिट है, एन का एम ये भी अपोजिट है। इसका मतलब है कि अपोजिट लेटर करके इसको लिख दिया गया है। तो आपको लग रहा होगा कि अपोजिट लेटर जो याद करना बड़ा ज़रूरी है, और याद करने के लिए आपको बता भी दिए कि एक ट्रिक का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे भी याद कर सकते हैं, या तो आप इसको
27 में से घटा करके देख सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वैसे भी आप अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब FRONT यानी फ्रंट में जो लेटर लिखा गया है उस सारे का अपोजिट निकाल करके ABCD में से कहीं मिला लेंगे। तो चलिए अब मिलाते हैं एफ का। तो एफ का क्या होता है, अपोजिट यू होता है। एफ का क्या होता है, यू। तो एफ का यू देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में तो खाली मिल रहा है और किसी में तो यू है भी नहीं पहले, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आप सही करके आगे बढ़ सकते हैं, या तो आप चाहें तो और अगले को भी निकाल के मिला सकते हैं। ऐसे कन्फर्म है कि जब यू एक ही में है और एफ का यू होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% क्या होगा, अब यहाँ पर सही उत्तर है। लेकिन चलिए फिर से मिलाते हैं। आर का होता है आई, सही है। ओ का होता है एल, सही है। एन का एम, सही है। और टी का जी, देखिए ये भी सही है। तो कुछ कुछ नाम इसमें है जिसको आप अपोजिट लेटर में डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। ऐसे तो इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि हमको लग रहा है यहीं पर आपको थोड़ा सा बता दें ताकि कंफर्म हो जाए। जैसे देखिए कुछ लेटर आपको ध्यान में रख सकते हैं कुछ ट्रिक के टाइप में। ये क्या है, ये आपको आपस में अपोजिट लेटर है, LOV। और जैसे इसमें कुछ और देखा जाए, जैसे RIZA, ये भी आपस में 4 लेटर आपको अपोजिट मिलेगा। और इसमें क्या है, जैसे एक होता है G और T, GT है ना, जैसे GT रोड, तो ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। K और P ये आपस में अपोजिट है। और क्या है, E और F ये आपस में अपोजिट है। RIZA ये तो लिख दिए हम इसमें, तो ये भी आपस में क्या है, अपोजिट है। तो इसमें अपोजिट लेटर याद ना रख करके, निकाल ना करके आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कुछ लेटर आ गया है। इसी टाइप से और है, जैसे M और N ये भी अपोजिट है। और इसमें जैसे H और S ये भी अपोजिट है। और D और W ये भी अपोजिट है। J और Q ये भी अपोजिट है। तो लगभग सारे लेटर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार से और जो है इसमें अगर कोई दिख रहा है, बच रहा है, तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 4 लेटर इसमें और बच रहा है। तो 4 लेटर इसमें कौन कौन बच रहा है, जैसे C और Q बच रहा है। C और X, Q नहीं, C और X, जीरोक्स, C और X, हम लोग इसको जीरोक्स के नाम से याद किए थे, C और X। तो आपस में ये भी है। 2 लेटर और बच रहा है। तो 2 लेटर कौन सा बच रहा है, D और W तो हो ही गया। और इसमें A B C D, B तो भी आ गया है इसमें, B लेकिन नहीं आया है। तो देखिए B और क्या है, तो B का कौन होता है, Y होता है। देखिए B और Y, तो आपस में ये भी जो है, अगर इतना आपको याद है तो ये सारा अपोजिट लेटर आपको याद हो गया। देखिए इतना ही में बस इसका अपोजिट लेटर है। तो इसमें जब हम लोग याद किए थे इसको, तो इसमें छोटा छोटा नाम रख करके इसको सर याद करवा दिए थे। जैसे LOV ये तो आपको याद ही रहेगा, ये लेटर। RIZ इसको याद रखिए, आपस में अपोजिट है। R का I, Z का है। ये GT KP BY ये आपस में क्या है, हम लोग इसको 3 रोड के नाम से याद किए थे। जैसे आपको पता होगा, बाईपास रोड, KP रोड और GT रोड, तो ये आपस में क्या है, अपोजिट है। M और N आपस में अपोजिट है। HS DW JQ CX UF ये क्या आपस में अपोजिट है। तो आप 2-4 बार इसको अगर प्रैक्टिस करते तो आपको जरूर ध्यान रहेगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तब बिना प्रैक्टिस का याद होने वाला नहीं है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते इसको रटने में या फिर इसको समझने में, तो आप 27 में से घटा कर उसको निकाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, आप जैसा चाहो वैसा इसमें कर सकते हैं। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम लोग अब आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। देखिए इसका लास्ट प्रश्न क्या है, दिया है कि अनुक्रम को पूरा करें। तो इसमें XYZ ABCDEF दिया है। तो देखिए इसमें क्या लिया है, तो यहाँ पर भी आपको अपोजिट दिख रहा होगा। जैसे देखिए X का, लेकिन X का तो C होता है, तो C यहाँ पर है नहीं, या फिर C इधर से मिलाइए। X का हो गया C और Y का हो गया B और Z का हो गया A। देखिए अपोजिट है। देखिए यहाँ पर क्या है, C का X, देखिए तुरंत निकाले थे हम लोग C का X। देखिए यहाँ Y का B, देखिए BY रोड वाले में चलिए, और Z का A RIZ वाले में चलिए। तो देखिए इसमें है। तो उसी प्रकार से क्या है, हम लोग इसे मिलाएंगे तो D का W होना चाहिए। D का कौन होना चाहिए, W, लेकिन यहाँ पर D का W है नहीं। इधर से अगर D है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका W होना चाहिए। तो अगर किसी में W मिलता तो हम लोग मिलाए थे, लेकिन W किसी में नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, इसमें कोई और नियम लगेगा। चलिए अब गैप के अनुसार देखते हैं। तो X को क्या लिखा है, A लिखा है, या फिर XYZ ऐसे भी समझ सकते हैं, ABC ऐसे भी समझ सकते हैं। आप DEF है, क्या है, DEF है। तो यहाँ पर क्या देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि DEF से आगे बढ़ेगा, लेकिन लगातार आगे की ओर बढ़ेगा, है ना, ये लगातार चलेगा ये। तो XYZ अब इसके बाद शुरू होकर के ABC शुरू हो गया है, तो DEF, तो GHI होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कैसे होना चाहिए,
जैसे यहाँ पर अगर गौर किया जाए इसमें, तो एक्स वाई जेड के बाद ए बी सी लिया है, तो एक्स वाई जेड, अब इसके बाद फिर से शुरू हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके, यानी जब लास्ट किया एक्स वाई जेड से तो फिर शुरू कर दिया कहाँ से, ए बी सी से। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है, एक्स वाई जेड शुरू हुआ, लास्ट कर गया जेड में, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जी एच आई होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, जी एच आई। क्लियर। तो इस प्रकार आज का वीडियो जो है पूरा हो गया, जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट वाले टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। तो अगर आप इतना अल्फ़ाबेट वाले टॉपिक में कंप्लीट करके रखते हैं तो आपका इसमें जो प्रश्न आने वाला है वो प्रश्न जो आपसे ज़रूर बनेगा, लेकिन आप इसको रिवीजन करके कंप्लीट कीजिएगा तब। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इसमें और गणित के वाले को या फिर और दूसरे टॉपिक वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो आपको दाएं साइड में दिख रहा है वहाँ से क्लिक करके आप इसके और अनेक टॉपिक को देख सकते हैं। वहाँ से आपका सारा टॉपिक जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर से आएगा किसी दूसरे टॉपिक का या फिर दूसरे एक्सरसाइज का देखेंगे हम लोग, या फिर कोई दूसरे बुक का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कई टॉपिक को शामिल किया गया है और कई विषय को शामिल किया गया है। तो इसमें और कोई दूसरे विषय को भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।